रेलवे भर्ती को लेकर साथियों रेल मंत्री का बयान आ चुका है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे रेल मंत्री ने लोकसभा के अंदर इस बात को स्पष्ट रूप से साफ किया है कि हम 2 लाख भर्तियों का नोटिफिकेशन रेलवे में सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में जारी करेंगे। लोकसभा में कई विपक्ष ने रेल मंत्री से सवाल पूछे। राहुल गांधी ने रेल मंत्री पर कई सवाल दागे और पूछा कि आप रेलवे में भर्तियों को नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में रेलवे भर्तियों की संख्या घटी है। 2022 से पहले, 28 से पहले रेलवे में काफी भर्ती होती थी, लेकिन जब से आपने रेलवे का कार्य संभाला है, यानी कि आप रेलवे के मंत्री बने हैं, जब से आपने रेलवे में भर्ती निकालना बंद कर दिया है। तो ऐसे में साथियों आम जनता पार्टी के सांसद है संजय सिंह, जो हमेशा रेलवे छात्रों के लिए खड़े रहते हैं। पिछली बार रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में देरी हुई तो तब भी उन्होंने छात्र रेलवे को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया था और आज फिर से रेल मंत्री से सवाल पूछा कि आपने रेलवे में भर्ती निकालना क्यों बंद कर दिया है। 2019 से रेलवे में कोई भी एक ऐसी भर्ती नहीं है जिससे छात्रों को रोजगार मिल पाए और रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला साथियों संस्था है और ऐसे में आप रेलवे छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रेल मंत्री का जो जवाब आया साथियों स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 2 लाख नौकरियों की तैयारी हमारी बिल्कुल तैयार है, यानी कि 2 लाख नौकरी की हमने तैयारी कंप्लीट कर ली है। नोटिफिकेशन जारी होते ही साथियों 2 लाख रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है, यानी कि रेलवे में 2 लाख रोजगार देने का रेलवे बोर्ड का लक्ष्य है। और आने वाले समय में हम 2025 में एक एनुअल कैलेंडर जारी करेंगे। सभी जोनों से डाटा मांगा गया है कि कितनी वैकेंसी किस जोन के अंदर खाली है। आपको बता दें रेल मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हम 2 से 3 लाख, यानी कि 2 से 3 लाख रोजगार का फिर से एक 2025 का कैलेंडर जारी करेंगे, यानी कि हर साल 3 बार, यानी कि साल में 3 बार भर्तियां साथियों रेलवे बोर्ड करेगा और ये एक कैलेंडर के अनुसार होगी। यानी कि रेलवे में जैसे कि एसएससी अदर का कैलेंडर जारी होता है, तो ऐसे ही साथियों रेलवे का हर साल कैलेंडर जारी होने वाला है और ये साथियों साल के पहले महीने में जारी होगा, यानी कि जनवरी में ये कैलेंडर आपका आ सकता है। ठीक है, जैसे कि अब की बार रेलवे ने एक कैलेंडर जारी करा था कि आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसियां होने वाली हैं। उसके बाद स्क्रीन पर देख पाएंगे रेलवे नई भर्ती को लेकर साथियों देरी क्यों होती है, इस पर लेकर भी सवाल उठे कि रेलवे भर्ती काफी समय देर के बाद करता है, यानी कि भर्ती निकल जाती है, पेपर का कोई इनाम नहीं होता। तो इसको लेकर भी रेल मंत्री ने जवाब दिया कि हम बड़ी सावधानी पूर्वक सरल प्रक्रिया के अनुसार रेलवे की भर्ती कराते हैं और रेलवे में साथियों जो संख्या फॉर्म डालने की जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में परीक्षा कराने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म डलता है साथियों वो रेलवे भर्ती में ही डलता है। पिछली बार 1 लाख भर्ती के अंदर कम से कम 2 करोड़ फॉर्म डला था। तो ऐसे में सभी सवालों के जवाब देते हुए रेल मंत्री ने यह कहा कि रेलवे में एक एनुअल कैलेंडर हम हर साल जारी करेंगे। बीजेपी सरकार ने जो छात्रों से वादे किए हैं वो पूरे होंगे। ऐसा नहीं साथियों सरकार बनते ही बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं साथियों। रेल मंत्री को बदलना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने फिर से रेलवे का जो कार्यभार है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ही सौंपा है। तो ऐसे में फिर से रेलवे में जो बम्पर भर्तियां हैं वो रेलवे बोर्ड निकालने जा रहा है और सभी छात्रों को, जो छात्र रेलवे के हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फिर से एक बार मौका आपको रेलवे बोर्ड दे रहा है। 2 से 3 लाख भर्तियां इस साल होंगी और आने वाले समय में रेलवे में रोजगार का अवसर बढ़ेगा। आने वाले समय में रेलवे में रोजगार की जो संख्या वो बढ़ेगी, क्योंकि 5 साल से रेलवे में भर्तियों पर रोक लगी है।